वशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तृतीय प्रश्न कौशल्य आश्वलायन ने पूछा कि प्राण कहाँ से जन्म होता है, कैसे किस निमित्त शरीर में आता है और अपने को विवाह कर कैसे रहता है। आगे केन उत्क्रमते, कैसे बाह्य अंदर धारण करता है। तो प्राण जायते का आत्मन, अक्षर ब्रह्म से प्राण उत्पन्न माया से उत्पन्न होता है। कथम आयति का उत्तर दिया, ये मन संकल्प के कारण संकल्प विकल्प करता है, कर्म करता है, कर्म से ही इसे शरीर में आता है। आगे तृतीय प्रश्न उसमें रहा। तृतीय प्रश्न का कौशल्य प्रश्न में आत्मान प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, इसी का उत्तर दे रहे। आत्मा जायते मिथ्यादि पता दिया, छाया के अनुसार छाया के समान सम्राट जैसे अधिकारी पुरुष को नियोग करता है, प्राण इस प्रकार अन्य चक्षुरादि प्राण को अलग अलग स्थान में रखता है। पंचम मंत्र ने बता दिया तो अलग अलग स्थान में जैसे रखता है और समान मध्य में रहता है। प्राण अपान, वायुपस्थ में अपान, चक्षुसूत्र में प्राण, मध्य में समान है। जो समान है अन्न को समान जात्रा अग्नि पर जोड़न करके समम नयति अन्नम समान को हा, उससे तस्मा देता सप्तार्चिष भवंती। पंचम मंत्र भाष्य हो गया था। भाष्य हाँ, प्रथम पंक्ति बिल्कुल प्रारंभ से है ना, भाष्य प्रारंभ है ना, 36 पृष्ठ में पंचम मंत्र का भाष्य हो गया है, हो गया ना। हाँ वही तो मैं कहता, पंचम का भाष्य हो गया है, मंत्र हो गया और षष्ठ चलेगा, षष्ठ आरंभ नहीं हुआ। हाँ पंचम मंत्र भाष्य से पूरा हो गया। हाँ अभी इसी से का 7 संख्या का अर्ची ज्वाला निकलती है। जो ज्वाला निकलती है वो ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो प्रकाश होता है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा, चक्षु के द्वारा, घ्राण के द्वारा, मुख के द्वारा, ये ज्वाला प्रकाश वो ज्ञान होता है। जाठाग्नि के द्वारा पाक होता है, पाक से अन्य जन बल से दर्शन आदि ज्ञान होता है।
और व्यान का स्थान कथन करना है। पूरा नाड़ी में व्यान है दिखाने के लिए नाड़ियों की उत्पत्ति कैसे बताते हैं। हृदय हेषात्मा अत्रितदेक शतं नाड़ीना तासां शतं शतमेकैकस्या द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। हृदय है ऐसा आत्मा, यह जो हृदय कमल है, हृदय कुंडली कमलाकार है मांसखंड, उसके अंदर हृदयाकाश में यह आत्मा, शुद्ध आत्मा तो सर्वव्यापक है। यहाँ लिंग शरीर है, आत्मा संबंध, आत्मा से संबंध लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर, ये उपाधि होने से, आत्मा का उपाधि होने से लिंग शरीर को आत्मा शब्द से कहा। ये लिंग आत्मा कल से लिंग शरीर लेना, ये हृदय में स्थित, हृदयाकाश में स्थित है सूक्ष्म शरीर, उसमें अंतकरण है, प्राण आदि सब है, अंतकरण मुख्य है। ये लिंग शरीर है, ये आत्मा, हृदय ऐसा आत्मा, आत्मा सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर, आत्मा का उपाधि होने से उसको आत्म शब्द से कहा। अत्र एतत् एक शत नाड़ीना, अत्र जो मांसखंड कमलाकार है हृदय, उसके अंदर हृदयाकाश में सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि है, अंतकरण है, उसमें से एक शतम नाड़ी, नाड़ी नाम एक शतम, इसे एक नाड़ी, एक शत का अर्थ एकाधिकम शतम, जैसे एकादश कहते, एक अधिक 10 एकादश, एकविंशति हो गया, एक अधिक विंशति एकविंशति, एक अधिक हो तो एक शतम, एक शतम मतलब 101 शत और एक। गिनती करते समय 20 तक गिनती करते हैं, 20 के बाद 1 2 3 4 करते, आंग्ल भाषा में 20 कह कर फिर 1 2 3 4 करते, 10 होने के बाद एकादश द्वादश ऐसे करते, 1 2 एक शतम का थे एकाधिकम शतम, एक अधिक 100 101। अभी संख्या गिनती करनी, हिसाब करना, एकाग्रता से सुन करके गणित की परीक्षा हो जाती है। नाड़ी नाम एक शतम, हृदय से, बुद्धि से, सूक्ष्म शरीर से, हृदय से नाड़ी निकलती है, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, तो हृदय से 101 नाड़ी, तासां शतम शतम एक एक, तासा नाड़ी नाम एक एक का शतम शतम, फिर सब में 101 हो जाएगा। 101 था, अभी प्रत्येक में 100 नाड़ी, 101 को 100 गुना कर देना, 10,100 हो जाएगा। ये 10,100 याद रखो। उसके बाद एक श्याम द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति। प्रतिशाखा नाड़ी, शाखा से निकली जो छोटी छोटी शाखा है प्रतिशाखा, जैसे वृक्ष में, वृक्ष पेड़ है, पहले स्तंभ रहता है, मूल स्कंध, उसमें शाखा निकली, शाखा से जो छोटी छोटी शाखा है इसको प्रतिशाखा, प्रशाखा कहते, शाखा और प्रशाखा, शाखा से निकली, बड़े बड़ी शाखा 2 3 शाखा निकली गई एक पेड़ में, कहीं 2 3, कहीं 2 शाखा 2 विभाग हो गई, फिर एक एक शाखा से छोटी छोटी शाखा निकले प्रतिशाखा। इसी प्रकार ये शाखा से निकलने वाले छोटे नाड़ी शाखा को प्रतिशाखा। अभी 10,100 हो गए थे, प्रत्येक में से प्रतिशाखा नाड़ी 72,000, एक एक से कितने 72, तासाम द्वासप्तति 72,000, प्रत्येक में कहने के लिए 2 बार का, द्वासप्तति 72,000 प्रत्येक में से, द्वासप्तति के साथ नाड़ी सहस्राणी, नाड़ी सहस्राणी 72,000, प्रत्येक में से 72,000, 10,100 हो गए थे, उसको 72 प्रत्येक में से 72,000 हिसाब करने का, 72,000 होने के लिए जो गिनती कर सकते, हिसाब कर सकते,
अभी तो कोई कोई 10 में 5 मिलाने के लिए कहते हैं उसको लाओ ये जंत्र से गिनती करेंगे क्या हिसाब करने के लिए आजकल से होता है एक रुपया गिनती करने के लिए जो बैठेगा पहले मोबाइल लेकर आए ये कुछ रुपया गिनती करो उसमें गिनती करके कुछ रखेगा फिर कुछ करेगा फिर इधर कर दिया फिर गिनती करेगा वो चलता रहेगा सामान्य कोई कितने गिनती करे मुख से हिसाब कर लेता है और कोई इसमें तो उसका रख करेगी उसमें रखे गिनती भर ली फिर गलत ये करते हैं। जो 72,000 करने के लिए 10,100 है। 10,100 में शून्य कितने है अंत में 2 शून्य है। अरे 72,072 की शून्य कितने 3 शून्य 3 तो 5 शून्य हो गया 5 शून्य को बाद में लगाना। अभी कितना रहा है 101 को शून्य को अलग कर दिया 10,100 से 2 शून्य अलग रख दिया 72,300 को अलग कर दिया कितने शून्य अलग रहे 5 शून्य। अभी सामने क्या रहा 101 है अरे 72 101 को 72 गुना करो 72 हो जाएगा 72 होने के बाद 5 शून्य लगा दो 72 लेख ले से आपको पढ़ने में आ जाए कितने 72 का हिसाब देखो ठीक है एकदम सरल 101 को 72 गुना कर दो 72 हो गया। उसके बाद जो 5 शून्य अलग रखा वो 5 शून्य लगा दो 5 शून्य लगा देने से गिनती करने पर हो जाएगा 72 करोड़ 72 लाख हो जाएगा 72 करोड़ 72 लाख हो गया। कुछ लिखा है देकर पढ़कर नहीं बताना हिसाब करना है 72 लिखो उसके बाद 5 शून्य लगाओ लेकर देखो 72 लिखो उसके बाद 5 शून्य लगाओ फिर उसको पढ़ो कितना होता है 5 शून्य लगाए तो हिसाब करना पड़ेगा 72 करोड़ 72 लाख हो जाएगा 72 करोड़ 72 लाख तो हो गया। वो पहले कितने नाड़ी हुई थी 10,100 शाखा नाड़ी उसको मिला दो 10,100 और प्रधान से कितने थे 101 वो 101 भी मिला दो मूल को भी मिलाना 100 के पहले हुआ फिर 10,100 मिला दो उसमें 72 करोड़ 72 लाख था आगे 10,201 तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ये देखो कितने नाड़ी है प्रतिशाखा नाड़ी स्वशाणी भवंती आसु व्यान चरती आसु नाड़ी में व्यान व्यापक है व्यान वायु प्राण अपान व्यान पूरा व्याप्त होकर देह में पूरा व्याप्त होकर व्यान चरती विचरण करता है व्यान वायु प्राण वायु। आगे उदाहरण आगे मंत्र उदाहरण कहेंगे भाष्य में देखो हृदय ये सा आत्मा ये स कह कर ये प्रसिद्ध दिखाते ये स हे प्रसिद्ध ये सा आत्मा हृदय है पुंडरीकाकार मांस पिंड है हृदय हृदय मांस खंड कमल पुंडरीक है कमल कमलाकार मांस कमल जैसे उसका उल्टा रखा गया उसके अंदर छिद्र है उसके परिच्छिन्न आकाश को कहते हृदय आकाश हृदय हो गया हृदपिंड मांस खंड उसमें स्थित आकाश को हृदय आकाश कहते वहाँ बुद्धि है तो कहीं कहीं बुद्धि को भी हृदय शब्द से कहते हृदय में स्थित होने से हृदय कहते हृदय आकाश हो गया हृदय आकाश हृदय खंड से मांस खंड से परिच्छिन्न आकाश हृदय आकाश इसी हृदय आकाश में हृदय के अंदर जो आकाश है छिद्र है उसमें ऐसा आत्मा ये सूक्ष्म शरीर को आत्मा कहा आत्मा क्यों कहा आत्मा ना संयुक्त लिंग आत्मा आत्मा के संयुक्त संबोध होने से ये आत्मा क्या था लिंग आत्मा सूक्ष्म शरीर लिंग आत्मा सूक्ष्म शरीर उपहित है सूक्ष्म शरीर उपहित आत्मा लिंग आत्मा मुख्य जो आत्मा से संबद्ध है आत्मा का उपाधि है सूक्ष्म शरीर आत्मा का उपाधि है इसलिए आत्मा सूक्ष्म शरीर उपहित आत्मा को आत्मा शब्द से कहा आत्मा क्यों कहा क्योंकि आत्मा का उपाधि होगी लिंग लिंग आत्मा लिंगम आत्मा लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर उपाधि के आत्मा को लिंग आत्मा ये आत्मा शब्द से कहा और ये हृदय ये आत्मा यहाँ तक अर्थ हो गया। आगे भाष्य में अत्र एतद एक शतम नाड़ी नाम
अत्र का थी यहाँ का तस्मिन हृदय, इस हृदय में जो हृदय पुंडरीका कर्मांशखंड, यहाँ से 4 नाड़ी निकलते हैं। एतद, ये जो नाड़ी है, एतद शब्द दिखाती है, ये प्रसिद्ध है। 100, भाष्य में 100, उसका अर्थ क्या? 1,000, एकोत्तरम, 1 अधिक 100 से कितना हो जाएगा? 100 की संख्या से 100 की संख्या। ये प्रधान नाड़ी है। प्रधान नाड़ी नाम संख्या 1,000 भवती, 101 नाड़ी। शत शब्द एक वचन होता है। शतम गवाम शतम ऐसे कहते। प्रधान नाड़ी नाम 1,000 संख्या भवती। प्रधान नाड़ी कितने हो गए? 100 के। कहाँ नाड़ी कहाँ से निकली? हृदय से। आगे तासा मंत्र में देखो, अत्र एतद 100 नाड़ी नाम, यहाँ तक अर्थ हुआ। आगे तासाम शतम एक तासा नाड़ी नाम 100। देखो भाष्य में, तासाम शतम एक प्रधान नाड़िया भेदा। एक प्रधान नाड़ी का 100 भेद है। प्रधान नाड़ी कितने है? 100 में से एक नाड़ी में 100 भेद है। तो 100 की नाड़ी में 100 कर देंगे तो कितने हो जाएगा? 10,100 हो जाएगा। यहाँ तक सरल है। तासम शतम एक पुनरअपि, फिर देखना, ये तो हो गया 10,100। फिर द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी भवन्ति। प्रतिशाखा नाड़ी शाखा से निकले। शाखा प्रधान नाड़ी है 101, उनमें से शाखा नाड़ी कितने हो गई? 10,100। और शाखा नाड़ी से जो निकलेंगे उनको प्रतिशाखा नाड़ी, शाखा से निकले छोटे छोटे श्लोक। तो कितने 10,100 हो गया। प्रत्येक में से प्रतिशाखा नाड़ी कितने? द्वासप्तति सहस्राणी। द्वासप्तति सहस्राणी के साथ अन्वय। बीच में द्वासप्तति का अर्थ बता दिया। 2 सहस्र अधिक, 2,000 अधिक मिलाएंगे। सप्तति 70 और उसमें 2,000, सप्तति सहस्राणी 70,000 है और 2,000 अलग मिले हो, कितना हो जाएगा? 72,000। द्वासप्तति का अर्थ बता दिया। 2 सहस्र अधिक सप्तति 2,000 अधिक होंगे 70 में, तो 72,000 हो जाएगा सहस्राणी। द्वासप्तति सहस्राणी का अर्थ 72,000 नाड़ी। कितने पहले हुए थे? 10,100। 10,000 से प्रत्येक में से 72,000। 10,100 को 72,000 गुना कर देना। सहस्राणाम द्वासप्तति सहस्राणी का था। सहस्राणाम द्वासप्तति, 1000 में 1000 कितना 1000? 72,000। ये 72,000 जो नाड़ी उनका क्या कहेंगे? प्रतिशाखा नाड़ी, क्योंकि शाखा नाड़ी से निकली छोटी छोटी, शाखा से निकली छोटे प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी 72,000। द्वासप्तति के साथ सहस्राणी। प्रतिपत्ति नाड़ी शतम, प्रत्येक 100 जो नाड़ी में पहले प्रधान से 100 नाड़ी हुए थे। संख्या प्रधान नाड़ी नाम प्रतिपत्ति नाड़ी शतम। प्रधान नाड़ी में जो 100 नाड़ी हुए थे उनमें से फिर 72 सहस्राणी भवन्ति, 72,000। अर्थात वही अर्थ करते। प्रधान नाड़ी का 101 है, उसमें शतम हो गया था। प्रति नाड़ी शतम 101 में जो 100 प्रत्येक में 100 हो गए थे। 10,001 हो गए थे, 10,100 हो गए थे। उसमें फिर 72 सहस्राणी भवन्ति। वही है 10,100 को 72,000 गुणित कर देना, ये कितने हो जाएगा? और ये 72 करोड़ 72 लाख हो जाएगा। उसके बाद 10,100 को मिला देना, शाखा नाड़ी को मिला देना और प्रधान नाड़ी को मिला देना। शाखा नाड़ी कितने? 10,100 और प्रतिशाखा नाड़ी कितने? 72 करोड़ 72 लाख। और प्रधान नाड़ी कितने? 100 मिलाना पड़ेगा। प्रधान नाड़ी को लेना, शाखा नाड़ी को लेना और प्रतिशाखा नाड़ी को लेना, मिलकर हो जाएगा
72 करोड़ 72,10,201। आसु नाड़ीसु व्यानस चरति। आगे मंत्र में आसु व्यानस चरति। नाड़ी प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति। आसु आसु नाड़ी, इन नाड़ी में व्यानस चरति। भाष्य में आसु नाड़ीसु व्यान। व्यान क्या पदार्थ है? वायु, इसे प्राणवायु उसका व्यान है। व्यान नाम है व्यापनात्। व्यानो व्यापनात्, व्याप्त है पूरा शरीर में। कैसे व्याप्त है? आदित्यादिव रश्मयो हृदयात् सर्वतोगामिनी भी नाड़ी भी सर्वदेहम संव्याप्य व्यान वर्तते। आदित्य से जैसे रश्मि निकलती है, आदित्याद रश्मय एवं, सूर्य भगवान से जैसे रश्मि निकल कर सब ओर फैल जाती, इसी प्रकार हृदय से सर्वतोगामिनी भी नाड़ी भी, ये नाड़ी सब उधर से निकलेंगी, ऊपर नीचे बाएं डाएं सब नाड़ी हृदय में, उसमें सब नाड़ी निकलती है। सर्वतोगामिनी भी, सर्वत्र जाने वाले नाड़ी, सब नाड़ी से सर्वदेह, ये नाड़ी सब देह में व्याप्त होगी। 72 करोड़ 72 लाख, फिर 10,201 पूरा देह में व्याप्त। सर्वदेहम संव्याप्य व्यान वर्तते। पूरा देह में सम्यक व्याप्त होकर व्यान रहता है। खाली रहता नहीं, कुछ उपयोग में आता है। संधि स्कंध मर्म देहेषु विशेषण प्राणा प्राण वृत्तिश्च मध्य उद्भूत वृत्ति वीर्यवत कर्म करता होती। संधि जोड़ में, स्कंध में, कांध आदि में, मर्म देश से जहाँ मर्म स्थान, जहाँ जहाँ कुछ स्थान है विशेष रूप से देता है। और क्या करता है? प्राणापान वृत्तिश्च मध्य, प्राण अपान ये दोनों वृत्ति के मध्य में रहता है। जो प्राणायाम रुकते हैं ना, ये रुकते रुकते ये रह कर क्या करता है? उद्भूत वृत्ति, उद्भुता वृत्ति से उद्भुत वृत्ति, वहाँ वृत्ति उसका व्यापार प्रकट होता जाता है। क्योंकि वह वीर्यवत कर्म करता भवती। वीर सामर्थ्य वाले कर्म, सामान्य कोई कर्म तो थोड़ा, जब जोर से कुछ करेंगे तो प्राण पान को बंद करके, रोक करके पत्थर उठाना है, कुछ उठाना है, कुछ करना है परिश्रम, तो वीर्यवत कर्म का करता होता है व्यान। सर्वत्र होता है, सब शरीर में सर्वत्र कुछ ना कुछ क्रिया होती, कहीं कुछ क्रिया करने के लिए वही व्यान रहता है पूरा शरीर में। विशेष करके जोड़ में, स्कंध में, कहीं कहीं स्थान विलक्षण स्थान है, वहाँ व्यान होता है। ये पूरा शरीर में व्याप्त हो करके। प्राण अपान समान और व्यान कितने हो गए? और एक रह गया उदान। अभी उदान वायु के लिए कहते हैं, ये इसका भाष्य पूरा हो गया। अथैकयोर्ध्व उदान पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम भाव्यामेव मनुष्यलोकम। अथ एकया नाड्या, जो एक एक में एक प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, एकया नाड्या उदान, उदान वायु लेता है, पहुंचाता है कर्म फल भोगने के लिए, ऊर्ध्व जाता है। कहाँ लेगा? किसी को कहाँ लेगा? अपने कर्म के अनुसार लेगा। पुण्य न पुण्य लोकम नहीं, पाप न पाप लोकम। नहीं मानता है, अभी कहता हम ये सब नहीं मानते। हाँ, क्या रखो शास्त्र में, क्या क्या सब गलत, ये तो नहीं मानते। उसी समय और मानता नहीं, मानना कहना नहीं पड़ेगा, उदाहरण भाई खींच कर ले लेगा। पुण्य कर्म क्या था? पुण्य न कर्मणा पुण्य लोकम, स्वर्ग आदि पहुँचाएगा कर्म के अनुसार, जैसे जैसे कर्म। कोई कोई सोते अंतकाल समामी स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंतिम समय भगवान का भजन करेंगे, अभी से क्या करना है? कोई कहते अभी क्या जल्दी पड़ा है? बड़े बड़े लोग को कहते अभी तो बचा है, अभी क्या इतने जल्दी क्या है? कहीं के छोटे बड़े छोटे को कहते पिता माता, कहीं बड़े बड़े लोग, अरे तुम अभी बचे, अभी क्या करते हो? कोई एकादशी व्रत शुरू करने लगा, अभी तुम तो बचे हो, अभी क्या एकादशी करना है? बड़े बड़े करेंगे। वो पूछा बड़े बड़े लोग आप सब कौन करते एकादशी? क्या बड़े होने पर करना है? हाँ, बड़े होने पर हम करेंगे। कितने बड़े लोग आप लोग करते बोलो? चुप हो गए, बड़े लोग भी नहीं करते।
जो कहते हैं ना बड़े होने पर करना है, वो बड़े तो हो गए, तुम करो, तो बच्चे लोग नहीं करेंगे, तुम करो, बड़े भी नहीं करते और छोटे भी नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। तो कहते अंतिम समय भजन करने का समय आएगा, अभी क्या है, ये नहीं अंतिम समय में पता नहीं चलेगा कब अंत समय हो, उस समय अपना ये नहीं चलता है, बुद्धि उस समय काम नहीं करती हम भगवान का भजन करें। जैसे जीवन भर क्या है उसके संस्कार रहेगा, वही स्मरण होगा। कहते कोई वो बंदूक रखता था, जाकर के जंगल में पशु मारता था, ये काम करता था कोई पहले पुराने में ऐसे करते थे, जंगल में जाकर के बंदूक पशु मारते थे, जंगल ऐसे चल जाते थे मारते, और मारता था हम दरबार करके खाना, फिर क्या क्या करना सब। तो ऐसे व्यक्ति जो मारते पशु मारते मारते थोड़ा अलग प्रकार बुद्धि, रजोगुण मिश्र बुद्धि, मरते समय बहुत छटपटी करे मरा। सब लोग देखे सुना, कहते जैसे पशु को मारने पर, पशु जो किसको मारने पर कितने हो कष्ट उसको होता है, इसको ऐसे कष्ट हुआ, बहुत शरीर पिटा बहुत, और वो जो बंदूक के जैसे शब्द है ना, ऐसे शब्द करते मरा, जो से ठोक ठोक ऐसे ऐसे शब्द, बंदूक गोली है ना, वो जितने शब्द कर सकता है ऐसे करते करते हो गया हमारा। सब लोग के देखो कितने पशु मारा है, अंतिम में सब वही काम करता है। पुण्य न पुण्य लोकम नहीं थी, सत्कर्म करने से सत्कर्म का फल प्राप्त होगा, और पाप कर्म करें तो पापे न पापम, पाप लोक नरकादि तिरक योनि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, पापे न पापम। और उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम, पुण्य पाप दोनों से ही, दोनों में से भी क्या, दोनों सम प्रदान हो तो मनुष्य लोक को देता है उदान वायु। पुण्य अधिक पाप कम है तो अलग स्वर्ग आदि, किंतु दोनों बराबर हुआ, बराबर एकदम बराबर नहीं, थोड़ा बहुत अधिक पुण्य नहीं, बहुत अधिक पाप नहीं, बहुत अधिक पाप है तो नरक जाएगा, मनुष्य कहाँ आएगा। दोनों ऐसे बहुत विलक्षण पुण्य, विलक्षण अधिक पाप नहीं, दोनों बराबर है तो मनुष्य लोकम। इसीलिए कहते हैं मनुष्य लोक प्राप्त होना दुर्लभ क्यों, पाप अधिक करेगा तो नरक जाएगा, कोई पुण्य कर्म उसको कुछ नहीं रक्षा करेंगे, अब पुण्य अधिक है तो पुण्य फल भोगने के स्वर्ग जाएगा, तो मनुष्य जन्म में नहीं रह सकता है। देवता लोग बहुत पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में चले गए, और देखे कुछ लोग मनुष्य बन गए, जो मनुष्य बन गए देखिए साधना करते और वैराग्य पूर्वक परमात्मा को प्राप्त करेंगे, परमात्मा दर्शन करेंगे, हमारे ऊपर पहुंच जाएंगे। देवता लोग देखते हैं, समझते हैं, किंतु साधन नहीं कर पाते, क्यों भोगने के लिए गए। इसे मनुष्य जन्म कभी कभी मिल जाता है। और वो कहते गुणाक्षर न्याय, ये लकड़ी में कुछ कीड़े होते हैं, वो लकड़ी को काटते हैं, काटते थे कुछ उनको काट कर कुछ खाते क्या लकड़ी में से, और पर कहीं के पेड़ में देखेंगे वो इधर उधर से लकड़ी में कोई कीड़ा खाया, कहीं कहीं से खाते खाते कुछ एक अक्षर कहीं निकल गया, कहीं कहीं ऐसा अक्षर दिखता है, कहीं ओंकार दिखता है, कहीं कुछ अलग अक्षर दिखता है, कहीं गोलाकार दिखता है कुछ अक्षर। वो कीड़ा जो खाने वाले कीड़ा जो लकड़ी खाने वाले वो लिखते अक्षर लिखते हैं, वो खाते खाते क्या अक्षर बन गया, ऐसे खाते खाते क्या अक्षर बन गया। छोटे बच्चे नहीं जानते किंतु ऐसे ऐसे करते करते कहीं कोई शब्द अक्षर बन गया, गुणाक्षर। ऐसे ही अपना बिना कारण कैसे बन गया। इसी प्रकार कभी कभी मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, कभी कभी प्राप्त होता है, 84 लाख अक्षर में जाता है। तो ये उदाहरण वायु लेता है, पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए ऐसे ये उदाहरण देते सर्वत्र प्रमाण। पुण्य न पुण्य लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम। ये उदाहरण वायु लेता है। उदाहरण वायु वो अधिष्ठाती देवता है, पुण्य पाप कर्म के निमित्त ही आगे उत्क्रमण करता है। कथम उत्क्रमते कहा था, कैसे उत्क्रमण करता है। भाष्य में अथ या तो तत्र एक शताना नाड़ीना मध्य ऊर्ध्वगा। प्रधान नाड़ी कितने हैं? 101। एक शताना नाड़ीना मध्य ऊर्ध्वगा सुषुम्ना, 101 हो जाएगा। 100 नाड़ी में से एक प्रधान नाड़ी में एक है वो सीधा ऊपर जाने वाले, जिसका नाम सुषुम्ना। ऊर्ध्वम गच्छति ऊर्ध्वगा नाड़ी स्त्रीलिंग।
सुषुम्ना आख्या, सुषुम्ना आख्या नाम जिसका नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी। तया एकया ऊर्ध्व सन उदान वायु, उसी सुषुम्ना नाड़ी, कितने सुषुम्ना नाड़ी है? एक, एकया ऊर्ध्व सन ऊपर होकर उदान वायु। आपाद तलमस्तक वृत्ति ही, पाद तल से लेकर के मस्तक तक, पाद तल मस्तक, पाद तल से लेकर मस्तक तक, पाद तल मस्तकम वृत्ति यस्य, पाद तल से लेकर मस्तक तक वृत्ति रहता है। संचरण, ही संचरण करता हुआ उदान वायु क्या करता है? पुण्य न कर्मणा पुण्यलोकम, पुण्य कर्म भी क्या है? अपने मन से जिसको हम पुण्य मानते हैं पुण्य ऐसा नहीं है। शास्त्र विहित कर्म करने से पुण्य होता है, शास्त्र विहित है ना पुण्य लोकम। और शास्त्र नहीं जानते तो भी कुछ सत्कर्म शिष्टाचार से मालूम है, सत्कर्म से, शास्त्र विहित कर्म पुण्य। अपने मन से कहेंगे यही कर्म, हम कहेंगे पुण्य, ऐसा नहीं। कुछ चोरी करता है उसको सिखाएंगे चोरी करने के लिए, चोरी करता है उसकी रक्षा कर दिया, कहीं पुण्य हम करते, ये पुण्य नहीं। शास्त्र विहित न कर्म पुण्य लोकम, वो पुण्य लोक देवादितान लक्षण, देवादितान स्वर्ग आदि प्राप्ति, यही नयति का था पाप इति प्राप्त करा लेता है। और पापे न पापम, पापे न पाप होता है उसके विपरीत, शास्त्र विहित कर्म से पुण्य होगा, शास्त्र निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप होगा। विहित कर्म जन्य धर्म, निषिद्ध कर्म जन्य तो अधर्म। बताते विहित कर्म, शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो धर्म पुण्य होता है, निषिद्ध कर्म करें तो पाप होता है। तो पाप लोकम पापे न पापम तद विपरीत न पुण्य विपरीत, शास्त्र निषिद्ध कर्म से पापम लोकम, पाप लोक क्या है? जहाँ पाप कर्म फल भोग होता है, पाप कर्म के फल, पाप कर्म के फल भोगने के लिए बहुत पाप करने पर ये जाते हैं नरकम। नरक में बहुत भेद है, बहुत प्रकार दुख भोगना पड़ता है। और कुछ है तिर्यक योनि, जो पशु पक्षी तिर्यक योनि कहते हैं। मनुष्य का मेरुदंड सीधा रहता है और पशु पक्षी का मेरुदंड टेढ़ा रहता है, ये तिर्यक टेढ़ा है, नीचे योनि तिर्यक योनि। इसे मनुष्य को बैठना सीधा बैठना चाहिए या टेढ़ा तिर्यक योनि बैठना, तिर्यक योनि नहीं, ऐसा नहीं करना, सीधा है। पशु पक्षी आदि तिर्यक, पशु पक्षी कीड़े मकड़े सब पेड़ पौधे ये सब तिर्यक योनि आदि लक्षण आदि दे दिया। ये नरक, और कोई बहुत पाप करते तो नरक में बहुत हजार हजार वर्ष रहेंगे। बहुत भोग करने पर जो उत्तर हो जाएगा फिर उनको नीचे योनि देंगे, सीधा मनुष्य नहीं होता है। कीड़े मकड़े पशु पक्षी बनते बनते फिर कभी मनुष्य योनि को आ जाएगा। उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम, दोनों समान प्रधान, पुण्य पाप बराबर। कोई प्रधान कोई गौण हो गया ऐसा नहीं, अधिक पुण्य कम पाप है तो स्वर्ग जाएगा, पितरों को जाएगा। अधिक पाप पुण्य कम है तो तिर्यक योनि में जाएगा, और बहुत विशेष पाप है तो नरक जाएगा। किंतु दोनों में पुण्य पाप सम प्रधानाभ्याम। इसलिए मनुष्य जो होता है पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों लेकर के आया। सब मनुष्य पुण्य पाप लेकर के आए। पुण्य कर्म का फल सुख, सुख साधन, सुख खाली पुण्य कर्म अपने खाली सुख दे देगा, साधन के बिना नहीं, साधन भी इकट्ठी हो जाएगा। पाप कर्म का फल दुख है, निमित्त बन जाएगा, पाप कर्म के कारण कुछ निमित्त आ जाएगा, निमित्त के कारण दुख भोगना पड़ेगा। तो पुण्य पाप कर्म फल मनुष्य जन्म में भोग होता है, सबको भोगना पड़ता है। कोई अन्य को देखने लगता है बड़ा सुखी हम बहुत दुखी, किंतु कभी कभी ऐसा होता है जो बड़ा सुखी है तो उसको बहुत दुख भी कभी कभी हो जाता है, वो भी सोच नहीं सकता है। अन्य लोग को पता नहीं चलता उसमें क्या दुख है। बड़े बड़े जिसके पास कुछ नहीं है उसके धन संपत्ति मकान देकर कहता है कितने सुखी है, मेरे पास कुछ स्थान नहीं। किंतु बड़े बड़े मकान रहने पर भी वहाँ कितने दुखी है वो रहने वाले जानते। सब लोग को सुखी नहीं बड़े मकान के कारण, दुख का कारण इतने है। ऐसे दुख होता तो मकान क्या सुख देगा। किसका कोई परिवार में सुपुत्र बड़ा अच्छा पुत्र है, समाप्त हो गया, विवाह करते समय समाप्त हो, पहले समाप्त हो गया, उसको कितने कष्ट होगा।
कोई पुत्र कुपुत्र हो गया, कष्ट देता है माता पिता को, कितने कष्ट होगा। कोई विपरीतगामी हो गया, विपरीत में चला गया, कुछ की कन्या विपरीत मार्ग में कहीं चली गई, कितने कष्ट उसको होता है। वो मकान तो करोड़ संपत्ति, करोड़ करोड़ रुपया क्या काम करेगा। और जो सामान्य गरीब है वो बड़े आनंद, रोटी पेट भर मिल गया, खाकर सो गया, दूसरे दिन जाए काम करेगा, फिर आया लड़की की शादी करा था, थोड़ी कुछ दे करके बस। कोई तो करोड़ करोड़ खर्च करके खुश होते, ये तो ऐसे ही सामान्य कुछ है 10-20, आजकल 10-20 हज़ार तो कम है, पहले इसे 10-20 हज़ार 5-10 हज़ार कुछ खर्च कर दिया, बस उसमें भी हो गया 10-20, 1 लाख हो तो बहुत हो गया। उतने थोड़ा कुछ करके दे करके शादी करा देता है, वो लड़की भी सुख है, ये भी सुखी, तो खुश है, घर में बच्चे सब काम में लग गए, सबको काम में लगा दिया, कोई किसी का नौकर बन गया, कोई कहाँ परिश्रम करने गया, कोई मजदूरी करने लगा, वो खुश है, कोई ठेली चलाने लगा, कोई कुली बन गया तो भी खुश है परिवार में। और बड़े बड़े लोगों से वो किसको कहाँ लगा देते व्यवसाय में, कोई बड़ा बड़ा पद को प्राप्त कर लिया, वो खुश होता है। ये अपने को लगा दिया, किसको इस काम में, किसको उधर काम में लगा दिया, वो भी खुश है। वो उसका राग द्वेष करने का समय नहीं, अपने खुश रहता है। तो सबको सुख दुख भोगना पड़ता है। इसे दुख मिलते से समझना मेरा पाप कर्म का फल है, सुख मिलते तो समझो पुण्य कर्म का फल है। और अपने में अहंकार नहीं करना है कि मैंने धन कमा दिया, मैंने इसे कर लिया। हाँ कर लिया तो आपके पुण्य कर्म के कारण, अभी जो कर रहे हैं वो आपके साथ जाएगा, आपको ले करके जाएगा। इसलिए पहले के पुण्य कर्म फल भोगते भोगते अभी शास्त्र को उल्लंघन करके गलत कर्म करेंगे तो पाप होगा, ये पाप कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। ये सावधान होना। आप यदि कोई दुख भोगते हैं, अन्य कोई दुख भोगता है तो समझिए पाप कर्म का फल। और हम भी यदि पाप कर्म करेंगे, ये पाप कर्म का फल कौन भोग करेगा, अपने को भोगना पड़ेगा। और मानने पर पुण्य पाप, नहीं मानने पर पुण्य पाप, ऐसा नहीं, वो तो है ही पाप कर्म भोगना पड़ेगा है। इसका भाष्य, हाँ शास्त्र भीतर पाप है ना, ये कहाँ तक हुआ, शास्त्र भीतर ना पुण्यलोकम देवास्थान हो गया, पाप है न तद्विपरीतम नरकम तिरे के आदि लक्षण लेता है। उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम, सम प्रधानाभ्याम उभाभ्याम, उभा दोनों कौन है, पुण्य पापाभ्याम, पुण्य पाप से पापाभ्याम है वही दोनों से। मनुष्य लोकम आगे नयति, जो नयति क्रियापद है उसके साथ जोड़ना, क्योंकि एक या ऊर्ध्वम उदान पुण्यन पुण्यम लोकम नयति, वो नयति जो क्रियापद है, पापेन पापम लोकम नयति, उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम नयति, नयति ते अनुवर्त है तो उसके साथ रहना। अभी ये प्रश्न हो गया, केन उत्क्रमते प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्म, वो प्राण कैसे बाहर आदिभूति के आदिदेव को रक्षा धारण करता है, कत देह को धारण करता है, यही प्रश्न रहा। हाँ आगे मंत्र, आदित्यो हवे बाह्य प्राण उदय तेष हेनं चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णान पृथिव्यां या देवता शैषा पुरुषस्यापानम अवस्तभ्यांतरा यदाकाश स समान वायुर्व्यान। आदित्यो ह वही बाह्य प्राण उदयति, ये प्रसिद्ध आदित्य है, क्योंकि अधिदेव कैसे धारण करता है, ये आदित्य ही बाह्य प्राण है, अधिदेवता है प्राण। उदयति आदित्य ही देवता है, सूर्य देवता, बाह्य प्राण उदय होते हैं। उदयति ऐसा ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णान, ऐसा जो देव है, इस चाक्षुषम प्राण, चक्षु में होने वाले जो प्राण है, इसका अनुग्रह करता है चक्षु का देवता। ये देवता लोग को इंद्रिय का अनुग्रह का देव का अधिष्ठाते देवता,
इंद्र का आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत आया। आदित्य चक्षु में प्रविष्ट हुआ, चक्षु इंद्र होकर के अक्षिणी प्राविशत। आदित्य देवता यहाँ करके रह करके चक्षु का अनुग्रह करते। सब इंद्रिय के अधिष्ठाते देवता इंद्रिय में रह करके अनुग्रह करते। वो देवता के अनुग्रह से ही इंद्रिय से व्यापार दर्शन आदि होता है। जब मरने का समय आ जाता है उसके समय थोड़े ठीक पहले, थोड़े पहले देवता अपने स्थान छोड़कर अपने अपने स्वरूप को चले जाते हैं। ये सब आध्यात्मिक देह में, सबके शरीर में, इंद्रिय में वही आदित्य देवता। देवता में से सामर्थ्य है। एक ही देवता एक साथ में अनेक रूप धारण करके अनेक स्थान में उपस्थित हो सकते हैं। ये शास्त्र में ब्रह्मसूत्र में आया करके विचार हुआ इस विषय में। सब लोग याग करते, सब इंद्र का वर्णन करेंगे, इंद्र को इंद्राय स्वाहा कहेंगे। अलग अलग देवता को इंद्र कुबेर आदि देवताओं के लिए हवन करेंगे। एक ही इंद्र एक समय में कितने समय संस्थान में यहाँ कर सब लोग इंद्र को बुलाएंगे, कैसे जाएंगे? उनमें से सामर्थ्य है, और देवता में सामर्थ्य है। अनेक रूप धारण करके जहाँ आवाहन करते उपस्थित होते हैं। देवताओं का विग्रह आदि है। मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में विग्रह आदि नहीं मानते, किंतु वेदांत में माना देवताओं का विग्रह है। शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र में आया, जहाँ जहाँ कहीं कहीं श्रुति वाक्य में, अर्थवाद वाक्य हो, मंत्र हो, देवता का विग्रह का विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यंच प्रसन्नता फलदातृत्व इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम। ये 5 विग्रहादि माना गया शास्त्र में, वेदांत में। पहले विग्रह, उनका आकार, शरीर का आकार देवताओं का विग्रह है। उसी आकार में रहते, कभी कभी उसी आकार के बिना भी आ जाते हैं। कोई याग करते समय इंद्र को बुलाए, उसी आकार से हमको नहीं दिखेगा, उनका विग्रह है। आगे अब विग्रह काल में विग्रह हविषाम होगा, जो हवि प्रदान करते उसको ग्रहण करते हैं, हविषाम भोग। और उसके बाद ऐश्वर्यम, सामर्थ्य, ईश्वरत्व समर्थ है। भोग करेंगे, भोग के अनुसार फल देंगे, तभी तो भोग करेंगे, फल देने के सामर्थ्य है। और भोग करने के बाद यहाँ करेंगे, बुला करके पूजा करते हैं, देवता लोग प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता है, प्रसन्न होकर के फल देते हैं। और फलदातृत्व, ऐश्वर्य सामर्थ्य है भोग करने के लिए, उपस्थित होकर के ग्रहण करने के लिए। अब प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता है। उसके बाद प्रसन्न होने पर फलदातृत्व, फल देते हैं। इसलिए कर्म करने पर देवताओं का हवन पूजा आदि करते तो फल देने का सामर्थ्य है। इंद्रादि देवता में है, पितृआदि पितृदेवता में भी, पितर भी देवता होते हैं पितृलोक में। वो भी इस प्रकार जो पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान करते देवता उनका सामर्थ्य है। आते हैं, फल ग्रहण करते, पिंड ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होते हैं, फल भी देते हैं। जिसके इसलिए कुल में पुत्र, जिसके पुत्र नहीं, पुत्रेष्टि याग करते हैं, पुत्र रहता है, पिंडदान करता है, देवताओं का याग हवन आदि करके उनको तृप्त करता है, तो कुल का उद्धार करता है। इसलिए वो ग्रहण करते देवता लोग। विग्रह उनका शरीर विग्रह, हविषाम भोग, ऐश्वर्य सामर्थ्य और प्रसन्नता है, फल देने का देते, फल दातृत्व इत्येतत् पंचकम विग्रहादिकम। तो इसलिए चक्षु आदि इंद्रिय में भी देवता रह करके अनुग्रह करते, प्रत्येक सबके शरीर में, सबके इंद्रिय में। और मरने का समय होता तो वो छोड़ कर चले जाते हैं। छोड़ कर चले जाएंगे तो अभी चक्षु तो है, वो नहीं देख पाता है। लोग देखते मरते समय, मरने का समय हो गया, कहे अरूपज्ञ भवति, रूप नहीं देख सकता है, वो देख नहीं सकता। कोई आए कहें देखो तुम्हारा पोता आया, कुछ दिखता नहीं उनको, सो कभी के सुन नहीं पाएगा। श्रवण इंद्रिय से देवता चलेगी, श्रोत्र से दिग देवता, दिशा देवता चलेगी, सुन नहीं पाएगा, देखना सुनना बंद हो जाएगा। इधर अधिष्ठाती देवता है, तो ये सब देवता ऐसा रहकर अनुग्रह करते हैं। पृथिव्याम या देवता सैसा पुरुष से अपानम अवस्टव्य अंतरा, अवस्टव्य पृथ्वी में देवता है, ये अपान को खींच कर रखता है। नहीं तो अपान को, पृथ्वी में देवता जो है अपान को खींच कर नहीं रखे तो प्राण ऊपर जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, गिर जाएगा। ये जो नित्य दिखाने वाले
तार के ऊपर कोई चलता है रास्ता में, कभी देखा होगा। एक बांस यहाँ रख देते, एक बांस यहाँ रख देते, इधर उधर रस्सी बांध देते, वो स्थिर हो गया। एक बांस को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 रस्सी लो, 4 तरफ खींच लो, बांस स्थिर रहेगा। गाड़ियाँ नहीं गाने पर स्थिर रहेगा। 4 रस्सी, कभी 3 करने से रहता है, और 4 यदि इधर उधर कर दिया स्थिर हो गया। और जहाँ इधर इधर 2 करेंगे तो इधर एक इधर एक, और इधर दोनों तरफ 3 खींचेंगे, इधर 3 इधर 3, ऐसे करके बीच में तार रह गया, इधर बांध देंगे तो रह जाएगा, उसके ऊपर नाचते हैं। इसी प्रकार अपना खींच कर रखने, इधर उधर खींच कर रखने से वो स्थिर रहता है, नहीं तो मनुष्य स्थिर नहीं रहे, गिर जाएगा। अपन खींचता है अंदर। और अवश्य अंतरा यद आकाश, और हृदय आकाश में समान वायु है, और वायु और व्यान जो वायु है, व्यान है व्याप्त होकर के, व्यापक वायु व्यान है। इस आदित्य आदि का सब उनके व्यापार और कैसे रहते हैं, ये सब इस मंत्र में आएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।